गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें स्कंद में 7वां अध्याय और 8वां अध्याय सुनाऊंगी। उसके बाद वैशाख मास के 3रे अध्याय सुनाऊंगी। 3रा दिन और 3रा अध्याय जरूर सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थिर रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दातीत 5 भूत मंत्र मात्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, औरण और धूम्रकेतु नामक के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुत ही बहुज्ञ थे। वह अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने ही बाप दादाओं के समान सर्व धर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवायु, उद्धारता और ब्राह्मण, इन 4 ऋतुवेदियों द्वारा कराए जाने वाले प्राकृतिक और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र दर्शन, पूर्व मास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कर्तुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप श्री भगवान का यंजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित ही भिन्न भिन्न यज्ञों में अनुष्ठान के समय जब अर्धव्यूगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते हैं, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ रूप भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते हैं। वस्तुत वह पर ब्रह्मा ही इंद्रियादि समस्त देवताओं के प्रकाशीय मंत्रों के वास्तविक प्रतिपादता था। उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इस प्रकार अपने भक्त दर्पण बुद्धि रूप कुशालता से हृदय के रोग दोषद मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञों, भक्तों, देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयोगियों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब उन्होंने अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलिखित भगवान वासुदेव में, जो श्री वत्सल, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नरादि है, निर्जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं। दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रबंध छिन्न हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहलों से निकलकर वह पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वह आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते हैं। वहाँ चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलहा आश्रम में के
उपवन में एकांत में स्थान अनेक ही रहकर भी वह अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे, जिससे उनका अंतःकरण इस समस्त विश्व भी अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उनसे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिसके उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणाविंदों के ध्यान से ही भक्ति योग का अभिवार्य हुआ, तब परमानंद से ही सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर से बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भक्त पूजा का भी स्मरण रहा। इस प्रकार के भक्त सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चमर धारण करते हैं तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी गुघराली लटाओं से परिघट हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुनहरे लगते थे। वह उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी तृष्णाओं द्वारा ज्योतिष में ही परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक रूप से ही इनमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा ही विश्व लोप जीवों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार उसी बुद्धि पर्वत तेज की शरण लेते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 8वां अध्याय। भरत जी का मर्ग से मुंह में फंसकर मर्ग योनि से जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंधीव की में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त को होकर परावन का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धाराओं के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। तभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही के गरजते हुए सिंह की लोग भयंकर दहाड़ सुनाई दी और हिरनी जाती तो स्वयं स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौंकनी होकर इधर उधर देखती जाती। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातार हो गए। प्यास अभी बुझी ही नहीं थी कि किंतु अब उसे तो अपने प्राणों पर आ बनी थी। इसीलिए उसने वह बस एकाएक नदी पार करने के लिए उछलांग लगाई। उसके पेट में जो गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत ही बहन के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के पहाड़ में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अस्कामर्त गर्भ से गिरने जाने पर लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछड़ा हो गया था, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के पहाड़ में बह रहा है। इससे उन्होंने उस पर बड़ी ही दया आई और वह अंत में के समान उस मर्तहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए और उस मृगछानी के प्रति भरत जी की ममता उमड़ आई और बढ़ती गई। वह नित्य उसे खाने पीने का प्रबंध करने, व्याग आदि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने में आदि की चिंता में ही डूबे रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनके यम नियम और भक्त पूजा आदि सब आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत समय में सभी छूट गए
उन्हें ऐसा विचार लगने लगा कि ओहो, कैसे खेद की बात है। इस बेचारे दीन मर्ग छोनी को काल चक्कर के वेग ने अपने झुंड सहर्द और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के साथ ही संगी समझता है। इससे मेरे सिवा और कोई नहीं है और मुझे इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में दोषी होता हूँ, उन्हें जानता हूँ। इसीलिए मुझे अब अपने ही इस आश्रित का सब प्रकार से दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह लालन पालन करना होगा और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में आसक्ति बढ़ने जाने लगी। बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनकी चिंता उनके स्नेह पास में बंधता रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूलादि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों की बहर से वे उसे साथ लेकर ही वन जाते थे। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि देखकर मर्ग भाव से ही वह हिरनी सावक अटक जाती थी। वह अत्यंत ही प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे। इसी प्रकार कभी गोद में लेके और कभी छाती से लगाकर उसका दुल्हार करते रहते थे। उन्हें बड़ा ही सुख मिलता था। नित्य नियमित कर्मों से करते समय उन्हें राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठ कर उस मृग बाल को देखते रहते थे और उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चिंता को शांति मिलती, चित्त को शांति मिलती। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए वह कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न दे तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उसकी चिंता अत्यंत ही उदग हो जाता है। और फिर वे उस हिरनी के बच्चे वह से व्याकुल एवं समत्त हो करुणावश अत्यंत ही उत्कटित हुए एवं मोहविष्ट हो जाते हैं तथा शोक मगन होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो क्या क्या जाए, क्या वह मर्तहीन दीन मर्ग सावक दुष्ट भेड़ियों की सी बुद्धि वाले मुझे पुण्यहीन अनाहर का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर ही मेरे किए हुए अपराध को सत्य पुरुष के समान भूलकर फिर लौट आया। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपमान की भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्धन हरी हरी धूप चढ़ते देखूं? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले सुख आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याग आदि ही उसे खा न जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए ही प्रकट होने वाले वेद जितियों रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मर्गी की दोहरा हर लौट कर नहीं आई है। क्या वह हिरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मर्ग सावक कोशी मानो हर एवं दर्शन इन कीड़ियों से ही अपने सज्जनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा। अहो जब कभी मैं पढ़ने कोप से खेल में और झूठ मुंड समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता हूँ, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर अपने जल बिंदु के समान कोमल और नहने नहने सींगों से नोक से किस किस प्रकार अंगों को खुजलाती रहती है। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख दूं और वह उसे दांतों से खींच खींच कर अपवित्र कर देते हैं, तो मेरे डांटने फटकारने से वह अत्यंत ही भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता है और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता है। फिर पृथ्वी पर उस मर्ग सावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते हैं, ओहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस
अवति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों से चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मर्ग धन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल हूँ और दीन हूँ, उस दिव्य प्राप्ति का मार्ग दिखाई दे रहा है, और स्वयं ही अपने शरीर को भी असवतर उन पद चिन्हों से अभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छा दिग्गजों के लिए ही यज्ञ स्थल बना रही है। अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मर्ग शिशु अपने आश्रम से बिछड़ गया है। अतः इसे अनाथ देखकर क्या यह दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उनकी रक्षा कर रहे हैं, अथवा अपने पुत्रों को वियोग में दाननल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मर्ग बाल का सहारा लिया है। अब उसके चले जाने के बाद फिर मेरे हृदय जलने लगेगा। इसीलिए ये अपने शीतल और शांत स्नेहपूर्ण और वंदनीय सलिता रूप अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर देता है। राजन, इस प्रकार जिसका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से ही भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मर्ग सावक के रूप में ही प्रीति होने वाले प्रबंध कर्म के कारण तेजस्वी भरत भी भगवत द्वारा धन रूप कर्म और योगा अनुष्ठान से ही युक्त हो गए थे। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विधन रूप समझकर अपने ही हृदय उत्पन्न दुर्सिद्ध पुत्र आदि का भी त्याग कर दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण्य इस शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार राजश्री भरत विन्यु के वशीभूत होकर योग साधन से ही वश हो जाता है और उस मृग को छोड़ने के पालन पोषण और लाड प्यार से ही लगे रहकर आत्मस्वरूप भूल गए। उसी समय जिनका टहलना अत्यंत ही कठिन है, वह प्रबल वेगशाली करार काल चूहे बिल में जैसे सर्प घुस आए हैं, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ा आया है। उस समय भी वह हिरणी शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वह उसे इस स्थिति में देखकर और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार आसक्ति ही मर्ग के साथ ही उसका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें तत्काल ही भावनाओं के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मर्ग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूरे जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी उन्हें पूर्ण जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से ही अपने मर्ग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत ही पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं स्वयंशील महाभानुभाव के मार्ग से प्रतीत हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर भी जिस चित्त का मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में ही निरंतर उन्हीं के गुणों का शरण मनन और संकीर्तन करने लगा था, तथा प्रत्येक पलकों को उन्हीं की आराधना और सिमरन आदि में सफल करके स्थिर भाव से ही पूर्णता लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अस्कामत एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से अच्युत हो गया था। इस प्रकार मर्ग बने हुए राजश्री भरत हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उससे छिपाए रहकर उन्होंने अपनी माता मर्गी को त्याग दिया था और अपनी जन्म भूमि कलजनी पर्वत से वह फिर 7 सभा मुनियों के पीछे उसी सारग्राम तीर्थ में, जो भगवान के क्षेत्र पुल स्थलीय और पुल है, ऋषि के आश्रम में चले आए। वहां आकर वह भी काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा ही भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वह सूखे पत्ते, घास और
झाड़ियों द्वारा निहत करते हुए मर्ग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रबंध के 6 की बांट देखते रहते थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गर्दन के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वैशाख मास का 3रा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उनका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर संभाषक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से ही उसका जीवन भर जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाले मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मा पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में साया दान करे, वह उसी जन्म में ही सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है और कोई रोग नहीं होता है। इससे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाले धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्याग देता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका नहीं सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। और हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो अपनी चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पातर साइया विष्णु भगवान एवं स्वयं विराजते हैं, उससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होती हैं। चटाई देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर तब तरह के सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है। इनसे संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिचित दूर हो जाता है। वही चटाई निद्रा पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक की जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पालता वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परगति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है और अंदर, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे देने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुकुम दान करे तो सर्वे भूमि राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्र से युक्त होकर सब भोगों को भोगे, मोक्ष पाता है और त्वचा और हड्डी के संताप और चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है।
जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुश दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं और उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। अतः अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोचरण और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से ही छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वध पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही का दान करता है, वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह माघ भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर पे जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत ही विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य साया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगाकर देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा ही धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या है। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्गुण का कहना है, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने से मनुष्य को संतान नहीं मिलती है। इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इससे एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता है, फिर मनुष्य को क्या कहना। जो मनुष्य सुपारी, नागवली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तपनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्वान और धनवान होता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई भी दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मणों को छाछ का दान करो। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचित नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष को पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मणों को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उनके पुण्य का फल कहने में मुझे सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी ही आयु होती है और वह सब दानों के फल पाता है। जो तेज रूपी गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर पाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सब पापों से छूटता है, श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए इख दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की संयोजता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे, उसके पितरों को निश्चय ही शुद्ध पान मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने के अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गाय श्राद्ध कर दिया
कर लिया, इससे संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तु से युक्त जलकुंभ का दान जो पितृसवरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य मिल जाता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि शरणम